पिछले क्लास में जितना पढ़े थे उसके अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसी क्वेश्चन में चल रहा था ना शायद उस दिन, ये लास्ट वाला जो बता रहे थे कट गया था। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि ऊपर का तीनों को गुना कर देने का था। 1, 3 और 5 से गुना कर लिए थे हम लोग। यहाँ पर बोला गया था कि ऊपर वाला 1 गुना 3 गुना 5 गुना 46 यही बोले थे करने। 1 गुना 3 गुना 5 गुना 46 बोले थे करने। नीचे में क्या बोला गया था कि पहला को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो बाद वाला दोनों को गुना कर देंगे। बाद वाला दोनों को लीजिएगा किसके साथ, इसके साथ गुना। तो नीचे में सब जगह तो 1 1 और 1 है, इसीलिए कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ भी देंगे तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए 2 होता है, यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर 5 होता है, कोई और संख्या होता है तो लेना जरूरी हो जाता है, समझ गए। तो पहला को छोड़ेंगे ना, तो इसका नीचे वाला से गुना कर देंगे किसको, तो बाकी दोनों वाले को। तो 5 तिया 15 में 1 से गुना करेंगे तो कितना बन के आएगा, 5 तिया 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15 बन के आएगा। बस इसी को लिख लीजिए। यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, इसको कर देंगे 15 प्लस। अब एक बार क्या करिए, इस दोनों को कर लिए तो एक बार पहला और लास्ट वाला को आपस में गुना करेंगे ना, तो बीच वाला को छोड़ देंगे, ठीक है। तो बीच वाला को छोड़ेंगे मतलब इससे गुना। तो ये पहला और लास्ट को गुना करिएगा, 5 में 1 से गुना करिएगा तो 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा तो यहाँ पर 5 कर दीजिए। अब लास्ट में क्या करिएगा, यहाँ पर इसको छोड़िएगा ना, इसको छोड़ेंगे तो इस दोनों को गुना करिएगा। तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3, इसके नीचे वाला 1 को पकड़ेंगे तो केवल वो 3 बचेगा। यही आपसे बोला गया था कि 15 5 20 और 3 मिला के 23 हो जाएगा। तो 23 से काटिएगा तो 23 दूना 46, 5 तिया 15 दूना 30, यही आपका आंसर बताया गया था। इसका डिटेल्स बता दिए थे उस दिन, लास्ट में कट गया था, उसी को पूरा कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाथ में है। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से समझिए कि 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 100 आदमी दोगुने कार्य क्षमता के उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। 50 people can complete a work in 40 days. In how many days can 100 people with twice the efficiency complete the same work? 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 100 आदमी दोगुनी कार्य क्षमता के उस काम को कितना दिन में पूरा कर लेंगे। आप जरा याद करिए, आपसे बताया क्या गया था कि MDH और E बोला गया था। मैन डे आवर इफिशियंसी रहेगा तो ऊपर लिखेंगे, इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो रेस्ट इंफॉर्मेशन नीचे लिखाएगा, यही बताया गया था। मैन डे आवर इफिशियंसी और नीचे बोले थे रेस्ट इंफॉर्मेशन नीचे लिखाएगा। तो पहला स्टेटमेंट के लिए M1 D1 H1 E1 बाई रेस्ट इंफॉर्मेशन 1 बराबर M2 D2 H2 E2 बाई रेस्ट इंफॉर्मेशन 2। इसी हिसाब से सॉल्व कर लेना है, बस यही फॉर्मूला आपको पिछला दिन बताया गया था। एक बार देख के सॉल्व करिए, जल्दी बताइए क्या लिखिएगा आंसर। काम क्या करेंगे उसमें समझिए। 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब आप यही बोलिएगा ना कि 50 आदमी किसी काम को 40 दिन, 50 मैन 40 डेज। 100 आदमी दोगुनी कार्य क्षमता के उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो x दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर बोला दोगुनी कार्य क्षमता के, मतलब 50 आदमी 40 दिन में काम करेगा जिसका कार्य क्षमता अगर 1 होगा तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, कार्य क्षमता 2 होगा। इफिशियंसी अगर 1 तो यहाँ पर इफिशियंसी 2। इसी को काटने की बात, डबल जीरो से इसका डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो 2 से कटेगा, 5 दूना 10, x का मान लिखिएगा 10। कितना दिन में पूरा होगा, 10 दिन में काम पूरा हो जाएगा। बस यही आपका आंसर था। 2 से भाग करने का कहानी मैंने सोच लिए होंगे, 2 से भाग नहीं करिएगा, हड़बड़ा के वैसा नहीं करिएगा। 50 गुना 40 आप जो 20 लिख दिए थे, 50 गुना 40 बराबर लिख दिए होंगे 100 गुना x, डबल जीरो कैंसिल करके x का मान 20 पकड़ा दिए होंगे। इफिशियंसी का छूट गया आपसे, उस चीज को देखिएगा। दोगुनी कार्य क्षमता के जैसे ही इफिशियंसी डबल होगा तो समय तो कम लगेगा ना। अगर दोगुनी कार्य क्षमता इसको हटा दीजिएगा तब तो 20 दिन ठीक था, लेकिन सोचिए कि जैसे ही काम दोगुना इफिशियंसी से करिएगा, मतलब जल्दी जल्दी करिएगा तो समय कम लगेगा। समय कम लगेगा मतलब 2 से भाग कर दीजिएगा, वहीं से कहानी बनेगा। तो इसीलिए इफिशियंसी वाला में
मैन डे आवर इफिशियंसी को ऊपर लिखिएगा, इसके अलावा कुछ भी दिया रहेगा, पैसा कितना कमाएगा नीचे लिखिएगा, कितना काम करेगा वर्क दिया रहेगा नीचे लिखिएगा, इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है ना मैन डे आवर इफिशियंसी के अलावा सबको नीचे डाल के काम कर लीजिएगा। आंसर आपका 10 डेज है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि 8 men and 12 boys can do a work in 10 days and 6 men and 8 boys can do it in 14 days. In how many days will do one man and one boy together thrice the work? 8 पुरुष और 12 लड़के किसी काम को 10 दिनों में, 6 पुरुष और 8 लड़के उसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक लड़का मिलकर उसके तिगुने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब सोचिए, जब ये एंड वाला केस था ना, इसके पहले तो और वाला केस पढ़े थे हम लोग। जब एंड वाला केस होगा कि 8 आदमी और 12 लड़का ये दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, मतलब जो M1 D1 बराबर M2 D2 बोले थे ना, उसी का यूज कर लीजिएगा। M1 D1 बराबर M2 D2। 8 आदमी 12 लड़का किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 6 आदमी 6 मेन और 8 बॉयज 14 दिनों में इंटू 14। ठीक है, M1 D1 बराबर M2 D2। यहीं से काम करिएगा, सोचिए गुना करिएगा तो 10 अट्ठे 80 आदमी प्लस 120 लड़का बराबर बोलेंगे 14 छक 84 मैन, 14 अट्ठे 112 बॉयज। क्या काम करिएगा, 80 84 के बीच 4 का अंतर लिखिएगा, 4 मैन बराबर 120 और 112 के बीच 8 का अंतर, 4 आदमी बराबर 8 लड़का के, एक आदमी बराबर होता है 2 लड़का के, एक आदमी बराबर 2 लड़का के। यहां तक तो ठीक है। ये आपका रिलेशन निकल के आया कि 8 आदमी 12 लड़का 10 दिन में जितना काम करेगा उतना ही काम 6 आदमी और 8 लड़का मिलकर 14 दिन में करेगा। इसी को सिंप्लीफाई करिएगा तो 1 मैन बराबर 2 बॉयज निकल के आया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक पुरुष और एक लड़का मिलकर उसके तिगुने काम को कितना दिन में करेंगे। अब सोचने वाली बात यहाँ पर ये, यहाँ तक लिखने के बाद रिलेशन क्या बन के आया, रिलेशन आपके पास बन के आया है यहाँ पर कि एक आदमी बराबर 2 लड़का, 1 मैन बराबर 2 बॉयज, 1 मैन बराबर 2 बॉयज, ये दिया हुआ। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसको समझिए। अब आपसे कहा गया था कि जब एक से ज्यादा यूनिट हो, मैन वीमेन चिल्ड्रन का कहानी बने, तो आपसे बोला गया था कि सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना है, एक ही इकाई में कन्वर्ट करिए। अब यहाँ पर मैन में भी दिया हुआ, बॉयज में भी दिया हुआ, 2 यूनिट दिख रहा है आपको। तो सिंगल यूनिट में क्या काम करिएगा, सिंगल यूनिट के लिए आपको करना होगा कि या तो सबको मैन में कन्वर्ट करना होगा, चाहे सबको बॉयज में कन्वर्ट करना होगा। अगर हम सबको बॉयज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या इंफॉर्मेशन, अगर बॉयज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनेगा कि 1 मैन बराबर 2 बॉयज, तो 8 मैन बराबर 16 बॉयज लिखिएगा, और ये आपका 12 बॉयज दिया ही हुआ था, 12 बॉयज, तो 16 12 जोड़िएगा तो बोलिएगा 28, मतलब 28 लड़का किसी काम को 10 दिन में करता है। या तो आप यहां से बोलिए तब, या फिर 1 मैन बराबर 2 बॉयज, तो 6 मैन बराबर 12 बॉयज बोलिएगा प्लस 8 बॉयज, तो 12 और 8 मिला के 20 बॉयज दिखेगा। तो 20 बॉयज कितना दिन, तो 14 डेज, मतलब 14 गुना 20 देख रहे हैं, 28 गुना 10, मतलब 280 यहाँ भी 280 यहाँ भी। चाहे आप इसमें लगाइए तब, चाहे इसमें लगाइए तब, एक ही चीज चलेगा। ठीक है, एक मिनट। चलिए यहाँ पे क्या काम करेंगे कि या तो हम इसमें पुट कर देता हूँ, चाहे वही रिलेशन इसमें पुट कर देता हूँ कि 1 मैन बराबर 2 बॉयज का कहानी हम किसी में पुट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि अगर लेफ्ट साइड ही पुट करते हैं तो क्या बोलिएगा कि 28 लड़का किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था अपने पास, क्वेश्चन में था कि एक आदमी और एक लड़का उस काम का तिगुना कितना दिन में कर लेगा। तो एक आदमी और एक लड़का बराबर क्या बोलिएगा, 1 मैन बराबर लिखते हैं 2 बॉयज, तो 1 मैन बराबर लिखेंगे आप यहाँ पे 2 बॉयज और 1 बॉय मिला के बोलिएगा 3 बॉयज, 3 लड़का। तो 3 लड़का कितना दिन में करेगा इसको देखना होगा, और हम यहाँ से देख चुके थे कि 8 मैन प्लस 12 बॉयज का मतलब 8 दूना 16 12 28 लड़का, तो 28 लड़का किसी काम को करता है 10 दिन में, ये इंफॉर्मेशन था। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लीजिए यहाँ पे कि M1 D1 बराबर M2 D2, तो 28 लड़का किसी काम को 10 दिन में करता है, तो 3 लड़का उस काम को कितना दिन में करेगा, x दिन में करेगा। और क्वेश्चन में था 3 गुना काम, मतलब क्या बोलिएगा कि मैन डे आवर इफिशियंसी ऊपर, इसके अलावा सारा कुछ नीचे,
तो 28 लड़का 10 दिन में एक काम करता है, काम हो गया नीचे, तो 3 लड़का x दिन में 3 गुना काम करेगा। यहाँ पर एक काम होगा तो यहाँ पर 3 काम करेंगे, 3 गुना बोला। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो 3 से 3 आपका कैंसिल है, x का मान कितना 28 गुना 10 बराबर 280 दिन। यही आपका आंसर बन के आएगा यहाँ पर 280 डेज। मतलब करना क्या है, ध्यान से फिर से समझिए, यही आपका आंसर है 280 दिन। कैसे बनाइएगा फिर से समझ लीजिए। अब एक बात थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा देते हैं, क्या काम करिएगा। क्वेश्चन आपसे बोला गया है यहाँ पे कि 8 आदमी 12 लड़का किसी काम को 10 दिन में, आप करिएगा 8 men plus 12 boys can do a work in 10 days into 10। अब क्या लिखिएगा, किसके बराबर है, तो 6 men plus 8 boys in 14 days into 14 कर लीजिए। ठीक है, आप इसको गुना कर लीजिएगा, 80 आदमी यहाँ से लिखिएगा ना, 80 आदमी और यहाँ से 14 छक 84 आदमी। तो 80 और 84 के बीच 4 का अंतर। डिटेल्स तो पिछला देख ही लिए हैं, नोट वहां से कर लीजिएगा, हम यहाँ पर उड़ा उड़ा के दिखा देते हैं। 80 और 84 के बीच 4 आदमी बराबर। अब 12 दहाई के 120 और 14 अठे 112, तो 120 और 112 के बीच 8 का अंतर है। 4 आदमी बराबर लिखेंगे यहाँ पर 8 बॉयज के, इसीलिए 1 मैन बराबर लिखना होगा 2 बॉयज। ये रिलेशन बन के आया। क्वेश्चन में था कि 1 मैन एंड 1 बॉय, उसका थ्राइस वर्क को, 3 गुना काम, थ्राइस वर्क को इन हाउ मेनी डेज, कितना दिन में करेगा, हमसे ये पूछा था। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक आदमी और एक लड़का, तो एक आदमी बराबर 2 लड़का का रिलेशन बना हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 लड़का और 1 लड़का बराबर 3 लड़का के। तो 3 लड़का उसका 3 गुना काम कितना दिन में करेगा। तो अब यहाँ से इसमें तो ठीक है बॉयज का निकल गया, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो 8 आदमी और 12 लड़का को तोड़िएगा, तो 8 दूना 16 लड़का प्लस 12 लड़का बराबर क्या बोलिएगा, 28 लड़का बोलिएगा ना। तो 28 लड़का M1D1 बराबर M1D1, नीचे लिखेंगे वर्क 1 बराबर, इसको लिख दीजिएगा M2D2 वर्क 2। यहाँ पर तो यही बन के आएगा वर्क रेस्ट इंफॉर्मेशन में, आप यहीं से लगा दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसीलिए M1 कितना था, तो 28 लड़का 10 दिन में एक काम करता है, तो 3 लड़का x दिन में 3 गुना काम करेगा। बस इसी को काटिएगा, 3 से 3 कैंसिल, लिखिएगा x का मान 280 डेज, x का मान लिखिएगा 280 दिन। यही आपका आंसर था 280 डेज। चलिए बढ़िए आगे, इसमें कोई दिक्कत तो बता दीजिए। ये जो क्वेश्चन पढ़े इसमें किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। तन्वी सिमरन समझ में आया कि दिक्कत है रे? सर 3 + x/3 कैसे है समझ नहीं। 3 × x/3। यस सर। आपसे कहा कि 2 यूनिट में है ना, अभी मैन और बॉयज में, तो सबको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लिया गया। ठीक है, एक इकाई में तोड़ लिए, सबको लड़का में बदलिए चाहे सबको पुरुष में बदलिए। तो अगर हम सबको बॉयज के हिसाब से तोड़े हैं, तो एक आदमी बराबर 2 लड़का बोल दिए। आपके पास 2 इंफॉर्मेशन था कि या तो 8 आदमी 12 लड़का 10 दिन में करेगा, चाहे 6 आदमी और 8 लड़का 14 दिन में करेगा। तो हम चाहे इसका यूज करें तब, चाहे इसका यूज करें तब, दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। तो हम आपको लेफ्ट साइड का यूज करके दिखाए कि सबको एक इकाई में तोड़ेंगे तो क्या होगा। एक इकाई में तोड़ेंगे, 1 मैन बराबर 2 बॉयज, तो 8 मैन बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 16 बॉयज। 16 बोलिएगा, और पहले से 12 लड़का था, तो 16 12 मिला के 28 बोलिएगा ना। यस सर। अच्छा, और क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि एक आदमी एक पुरुष और एक लड़का मिलकर 3 गुना काम कितना दिन में करेगा। तो एक आदमी और एक लड़का 2 यूनिट है, हम उसको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो एक आदमी बराबर 2 लड़का लिख देंगे, और एक लड़का तो था ही, कुल मिला के 3 लड़का बोलेंगे उसको। एक आदमी और एक लड़का की जगह पे 3 लड़का का यूज कर सकते हैं। हाँ यस सर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अब आपके सामने आया कि 20, क्वेश्चन ध्यान से समझिए, ये सब पूरा कहानी खत्म होके जब यहाँ से एक पुरुष एक लड़का उसका 3 गुना काम कितना दिन में करेगा, तो इसके लिए क्या लिख रहे हैं। अब क्वेश्चन बन के आया है कि इफ 28 आदमी 28 लड़का 28 बॉयज
can do a work in 10 days, then in how many days can 3 boys do the thrice work? क्वेश्चन अपने पास ये बन के आया। क्या बन के आया क्वेश्चन अपने पास कि यदि 28 लड़का किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तो कितने दिनों में 3 लड़का उसका 3 गुना काम करेगा। क्वेश्चन फाइनल ये बन के आया। जब इसको कन्वर्ट कर दिए ना, आदमी और लड़का को कन्वर्ट कर दिए सब लड़का में ही, तो 28 लड़का किसी काम को 10 दिन में करता है तो 3 लड़का 3 गुना काम कितना दिन में करेगा। तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या था, आपको जो फॉर्मूला बताया गया था पिछले क्लास में, आप देखे थे वीडियो में, क्लास में क्या था कि मैन, डे, आवर और इफिशियंसी नीचे लिखेंगे रेस्ट इंफॉर्मेशन। तो M1 D1 H1 E1 बाई रेस्ट इंफॉर्मेशन 1 बराबर लिखते M2 D2 H2 और E2, नीचे लिखते रेस्ट इंफॉर्मेशन 2। तो क्या काम करे थे सोचिए, यहाँ पर दिया हुआ है 28 लड़का 10 दिन में किसी काम को करता है, 3 लड़का 3 गुना काम, थ्राइस वर्क। मतलब क्या क्या दिया हुआ है इसमें, दिया हुआ है, दिया क्या क्या हुआ है कि 28 लड़का करता है किसी काम को 10 दिन में। यहाँ पर दिया है 3 लड़का उस काम को कितना दिन में करेगा, थ्राइस वर्क, 3 गुना काम। तो काम तो क्या, मैन दिया तो मैन लिख लिया, डे दिया तो डे लिख दिया, आवर तो नहीं दिया हुआ, इफिशियंसी तो नहीं दिया हुआ। मैन दिया, डे दिया तो इसको लिख दिया, आवर नहीं दिया, इफिशियंसी नहीं दिया। बोला 3 गुना काम, मतलब काम कहाँ जाएगा, रेस्ट इंफॉर्मेशन के पास। तो यहाँ पर लिखेंगे एक काम, तो इसका 3 गुना काम, तो एक काम का 3 गुना कितना, 3 बन के आएगा। इसका रेस्ट इंफॉर्मेशन में 3 लिखाएगा। अब आप इस 3 और 3 को काट दीजिए तो x का मान कितना बन के आएगा, 28 गुना 10 बराबर लिखिएगा 280 दिन आंसर। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। क्वेश्चन किताब से बहुत बनाइएगा, जब तक नहीं बनाइएगा, RS अग्रवाल का किताब है, सगीर अहमद है, महेश मिश्रा है, राकेश यादव है, जो भी किताब आपके हाथ में है, जो भी किताब घर में है, नया किताब अभी खरीदने के फिर नहीं पढ़िए, लेकिन जो किताब पहले से है और नहीं है तो नेट पर उपलब्ध है बहुतों किताब, बहुतों सेट, आप वहां से अपना PDF डाउनलोड करके क्वेश्चन बनाइए, दिक्कत बनता है पूछिए। किसी का अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे वहां से बनाइए, नहीं ज्वाइन किए PDF डाउनलोड करके क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि यहाँ से जो प्रैक्टिस कर ली है उसका यूज क्या होगा वहां पर बनाइएगा, बनाते बनाते फिर फंसिएगा, वहां भी जाके फंसिएगा, दिक्कत बनेगा तो पूछिएगा, नहीं तो फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा भाई, दिक्कत में रह जाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है ये नल और टंकी पे, नल और टंकी वाला सेम कहानी चलेगा, ठीक है। नल और टंकी वाला सेम कहानी की, ये अगर कोई टैंक दिया हुआ, टंकी दिया हुआ, इसमें अगर हम 2 नल लगाते हैं, 2 नल जनरली लगा होता है कि एक आपका इनलेट वाला, दूसरा आउटलेट वाला। एक आपका इनलेट का मतलब फिल द टैंक, टंकी को भरने का काम करेगा, और दूसरा रहेगा आउटलेट मतलब एम्प्टी द टैंक, टंकी को खाली करने वाला कहानी बनेगा। आप एम्प्टी द टैंक, आप देखते हैं ना घर में जो ऊपर में लगाए होंगे टंकी अपना, सिंटेक्स वाला जो भी लगाए होंगे, तो उस टंकी में क्या कहानी बनता है कि एक तरफ पानी भरने का कहानी, दूसरा से टोटी देते हैं नीचे वाला, यहाँ से एक रहता है ऊपर में नल भरने के लिए, वो नीचे में रहता है निकालने के लिए। तो यहीं से जो कहानी करिएगा ना, तो फिल द टैंक, टंकी भरता है मतलब काम होता है पॉजिटिव, और जब टंकी खाली होता है मतलब काम होता है नेगेटिव। तो इफिशियंसी के हिसाब से कि मान लीजिए पानी जो भरने वाला है, पानी का भरने का फ्लो कम है और खाली करने वाला का फ्लो ज्यादा है, तो क्या होगा कि टंकी भरने की जगह पे खाली होते चला जाएगा। अगर हम ये बोले कि टंकी में आप ऐसा कर रहे हैं कि टंकी में एकदम पतला सा नल लगा दिए भरने के लिए, समझ रहे हैं, और यहाँ पर खाली करने के लिए वो मोटा सा खोल दिए एकदम पूरा टाइट वाला, तो जितना पानी भरेगा नहीं उससे ज्यादा तो खाली हो जाएगा, मतलब टंकी को भरने ही नहीं देगा। लेकिन यहीं पर अगर मोटा नल लगा दीजिए, बहुत तेजी से पानी भरता है, और छोटा सा नल खोल दीजिएगा वो, तब क्या कहानी बन के आएगा, तो टंकी भरने वाला कहानी बन के आएगा। हाँ ठीक है निकलिए आप, तो यहीं से काम करिएगा। तो एक तो रहेगा फिल द टैंक, दूसरा रहेगा एम्प्टी द टैंक, इसी का यूज करते हुए कराइएगा। तब क्वेश्चन में समझ लीजिए, शिवरन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 taps A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively, and the third tap C can empty the full tank in 40 minutes. All the 3 taps are open together in how much time?
वुड दे टेक टू फिल द टैंक। क्वेश्चन में क्या कहा? क्वेश्चन में कहा कि आपके पास 3 नल दिया हुआ है, एक नल ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ए बोला कि 20 मिनट में टंकी को भर सकता है, मतलब काम पॉजिटिव कर देगा। दूसरा आपका 30 मिनट में टंकी को भर देगा, काम पॉजिटिव होगा। और तीसरा 40 मिनट में टंकी को खाली कर देगा। तीसरा 40 मिनट में टंकी को खाली कर देगा, माइनस कर देगा। आपसे बोला कि तीनों को साथ में खोल दीजिए, मतलब ए बी और सी तीनों को साथ में खोल दीजिए। कितना समय में टंकी भरेगा, खाली होगा, क्या पूछा? बस ये क्वेश्चन है। कितना मिनट लगेगा? आपको करना क्या है, जैसा हम लोग बना रहे थे बस उसी हिसाब से करिएगा। यहाँ भी वही चीज कि 20 30 40 का एलसीएम पकड़िएगा तो 120 बोलिएगा। 120। 120 घड़ा बनाने का टारगेट ले लीजिए। 120 घड़ा। पानी का काम है, घड़ा पकड़ लेते हैं मिट्टी वाला, जो बनाने में तोड़ने में आसान रहेगा समझने के लिए। अब सोचिए ये हमारा टोटल काम है, टोटल वर्क हमारा है 120 घड़ा बनाने का टारगेट। 20 मिनट में 120 घड़ा बना पाता है तो 1 मिनट में कितना बनाएगा बताइए? कैसे? फिर से बोलिए। 20 मिनट में 20 मिनट में 120 घड़ा बना देता है तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? इफिशियंसी निकालना 6 चाहते हैं। 6 6। 6 पीस तैयार कर देगा। और ये 30 मिनट में 120 घड़ा तैयार करता है तो 1 4। मिनट में कितना? 4 बोल दिए। और ये सी निगेटिव वर्क करता है, खाली करने वाला, मतलब तोड़ देता है। 40 मिनट में 120 घड़ा तोड़ देता है तो 1 मिनट में कितना घड़ा तोड़ लेगा बताइए? 3। 3 घड़ा तोड़ देगा। -3 पीस बोलिएगा इसको। अब ए प्लस बी माइनस सी, ए और बी पॉजिटिव काम करेगा, सी नेगेटिव काम, तो मिला के इफिशियंसी बताइए क्या होगा? क्वेश्चन में बोला कि जब तीनों नल साथ में खोल देंगे 8। तो क्या होगा? तो 6 4 10 घटाओ 3 बराबर 7, 7। यही ना बोलिएगा? यस सर। कि जब तीनों मिलकर काम करेगा तो मिला के इफिशियंसी कितना? तो 10 घटाओ 3 बराबर 7 बोलिएगा। इसका मतलब है कि जब तीनों मिल जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, तो बोलिएगा इफिशियंसी 7 बन के आया। तो 120 घड़ा बनाने में 120 बटा 7, 17.1 बटा 7 1/7। मिनट आपका आंसर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आया? यस सर। एक क्वेश्चन आप जरा सोच के बताइए, क्या लिखिएगा इसका आंसर? कि 2 taps can fill a tank in 60 minutes and 75 minutes respectively. A third tap can empty the tank. If all the 3 taps are open together simultaneously, then the tank is filled in 50 minutes. Find in what time will the third tap empty the tank. दो नल किसी टंकी को क्रमशः 60 और 75 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा नल टंकी को खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 50 मिनट में भर जाता है। तो तीसरा नल कितनी देर में भरे टंकी को खाली कर देगा? एक बार बना के सोचिए आप क्या लिखते हैं। देखिए काम क्या करिएगा इसमें ना, एक नल है आपका जो 60 मिनट में टंकी को भर देता है और दूसरा 75 मिनट में टंकी को भर देगा। तीसरा नल खाली करने वाला है, मान लीजिए x मिनट में खाली कर देता है। और आप बोले कि जब तीनों मिल जाता है ए प्लस बी माइनस सी, तो टंकी 50 मिनट में भर जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये x मिनट मतलब क्वेश्चन मार्क पकड़ा दीजिए ना इसको। 60 75 और 50 कैल्शियम पकड़िएगा तो 300 बोलिएगा। यस सर। 300 घड़ा बनाने का टारगेट इसके पास। 60 मिनट में 300 घड़ा, 1 मिनट में 5 पीस बनाएगा। 75 मिनट में 300, 1 मिनट में 4 पीस। यहाँ पर तो नहीं मालूम चला। 50 मिनट में 300 मतलब 1 मिनट में 6 पीस बनाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है? यस सर। तो ए बनाता है 5, बी बनाता है 4, सी कितना तोड़ता होगा ये सोचिए कि तीनों मिलाकर 6 पीस बच जाता है। क्या लिखिएगा? जब ए और बी मिलाकर 9 पीस बना दिया और आप बोले कि ए बी सी मिलाकर 6 पीस बचाता है, मतलब सी कितना तोड़ता होगा? 3 पीस तोड़ता होगा। ये तो क्लियर हो गया ना? यस सर। जब सी 1 मिनट में 3 को घड़ा तोड़ देगा तो 300 घड़ा तोड़ने में कितना समय लगाएगा? 100। कितना लिखिएगा? 9 मिनट। टंकी 100 मिनट में खाली हो जाएगा। ठीक है, यस सर। बस यही कहानी है। एक बार इस सबको देख लीजिएगा, ठीक है?
यस सर। और ठीक है, सबको देख लीजिएगा, फिर कल आके डिस्कस करते हैं तो।